नैनीताल में जमकर हुई है तेज बारिश। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं तेज बारिश से उफान पर है नदी नाले। जमकर बारिश ने कहर बरपाया। नैनीताल में यह बारिश हुई तो नैनीताल में जमकर तेज बारिश हुई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं और तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। नाले में आया मलबा लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है नैनीताल में किस तरीके से मौसम ने करवट ली और जमकर बारिश हुई, जिसके बाद की जो स्थिति है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से जनजीवन जहां एक और पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आया है तो वहीं बदलता मौसम लोगों के लिए मुसीबत बना है। हालांकि राहत के तौर पर अगर बात की जाए तो गर्मी से जरूर थोड़ी राहत मिली, लेकिन बहता पानी नदी नालों के उफान पर आने के चलते उसके साथ आया मलबा लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। लोगों के घरों में बारिश का यह पानी घुस गया है, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अल्मोड़ा में तेज बारिश के साथ मौसम बदला है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के चेतावनी भी जारी की थी, जिसके बाद ये झमाझम बारिश की तस्वीर सामने आई। तेज बारिश के साथ ही यहां पर ओलावृष्टि हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अल्मोड़ा में तेज बारिश के साथ ही मौसम बदल गया और जमकर ओलावृष्टि हुई। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ne बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद यह बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद यह बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। रामनगर में भी जमकर तेज बारिश हुई है। बारिश के साथ ही यहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा। बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसान के लिए ये आफत की बारिश साबित हुई है। किसान के चेहरे पर सिकन की ये लकीरें नजर आई। दरअसल आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है। एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसान के लिए यह बारिश सिरदर्द बन गई। फसल को नुकसान पहुंचा है और रामनगर में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि किसान के लिए मुसीबत बनी है। हालांकि आम लोगों की अगर बात की जाए उनको जरूर थोड़ा गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसान इस बारिश के चलते और ओलावृष्टि के चलते परेशान नजर आए हैं। और परेशान इसलिए क्योंकि आम और लीची के जो फसल है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। रुड़की में भी तेज बारिश देखने को मिली है। लोगों को गर्मी से मिली राहत तो वहीं बारिश से उफान पर है नाले। बारिश से खुली नगर निगम की पोल। तो एक और जहां रुड़की में भी तेज बारिश देखने को मिली है। जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली तो वहीं नदी नाले उफान पर हैं और नालों के उफान पर आने के चलते नगर निगम की ये पोल खुल गई है। दरअसल समय रहते अगर नालों की सफाई कराई गई होती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि यहां पर नगर निगम की पोल खुलते हुए नजर आ रही है। बारिश होते ही नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हुई है। हालांकि बच्चे और आम लोगों की बात की जाए तो वो जरूर इस बदलते मौसम से खुश नजर आए और उसकी वजह थी कि बढ़ता पारा जो कि अब जाकर के रुका और गिरावट भी इसमें दर्ज की गई।
देहरादून में एक तरफ लोगों को गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग जूस, ठंडा पेयजल का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं चक्राता में मौसम का एकदम पूरी तरीके से अलग है। तापमान 3 से 4 डिग्री है। मौसम को देकर के पर्यटकों में खुशी है। मौसम विभाग का मानना है कि चक्राता की ऊंचाई और आसपास के हरे भरे वातावरण के कारण यह देहरादून की तुलना में ठंडा और हल्का रहता है। तो एक और जहां मौसम बदला है और लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है, जहां पर हरे भरे वातावरण के कारण यह देहरादून की तुलना में ठंडा और हल्का रहता है। और वहीं रामनगर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत रख करके सरकार के खिलाफ 2 बड़ी मांगों को लेकर के विरोध जताया है। हरीश रावत ने कहा है कि उनकी पहली मांग है कि मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने याद दिलाया, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2016 में विधानसभा में एक कानून पारित कर इन बस्तियों को वैधता दी गई थी और 1000 से अधिक लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही इस प्रक्रिया को रोक दिया और तब से यह मामला लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने पर आमादा है। हमारी 2 मांग है। हमारी सरकार ने 2016 में हमारी विधानसभा ने एक कानून पारित करके मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया और 1000 से ज्यादा लोगों को ऐसे अधिकार पत्र देने की प्रोसेस प्रारंभ भी कर दी गई। लेकिन भाजपा आई तो उन्होंने प्रोसेस रोक दी और अब उन मलिन बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। रिस्पना और बिंदाल के पैसे में सैकड़ों भाइयों के घरों पर लाल चिन्ह लगा दिए गए हैं और उनको कोई वैकल्पिक जगह नहीं बताई जा रही है। कहीं उनको कहाँ पुनर्वासित किया जाएगा ये नहीं बताया जा रहा है। केवल उजाड़ने का नोटिस पर उनको थमा दिया गया है। लाल चिन्ह के जरिए जो है वो आतंक के साए में जी रहे हैं। हमारा मानना है कि राज्य के कानून से उनको संरक्षण है वो और उनको बिना भूमि अधिकृत किए और उचित मुआवजा दिए और उचित जगह पर विस्थापन किए, कहीं पुनर्वासित किए बिना उनको वहां से नहीं हटाया जा सकता। देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज कर रही है अहम समीक्षा। तो वहीं मुख्य सचिव समेत राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठक में मौजूद। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के साथ अलग अलग बातचीत हो रही है। चुनाव सुधारों को लेकर के स्टेक होल्डर से दे रहे हैं फीडबैक। तो वहीं एक साथ चुनाव कराने के मॉडल पर गहराई से मंथन होगा। प्रशासनिक चुनौतियां और समाधान पर इस दौरान चर्चा हो रही है, जहां पर अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग बातचीत। देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की यह बैठक, तो वहीं इसके साथ ही कमेटी की बैठक का ये दूसरा दिन। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के साथ अलग अलग बातचीत। देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की यह बैठक, चुनाव सुधारों को लेकर के स्टेक होल्डर दे रहे हैं फीडबैक। तो वहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज अहम समीक्षा कर रही है। मुख्य सचिव समेत राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठक में मौजूद। तो वहीं ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के साथ ये अलग अलग बातचीत।